विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक के सभी कयासों पर पूर्ण विराम लग चुका है। समूचे देश में नतीजों के बाद अब विधानसभा की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। ऐसे में जहां झारखंड में एक बार फिर झामुमो ने वापसी की है, वहीं विधानसभा चुनाव में महायुति को महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल हुई है। जीत के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अप्रत्याशित जीत बताया है। वे कहते हैं कि इससे साफ पता चलता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने जो नारा दिया था, एक हैं तो सेफ हैं, उसके अनुरूप सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर हमें वोट दिया है। यह महायुति सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और रामदास अठावले की जीत है। यह एकता की जीत है। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है। उधर वायनाड में हुए संसदीय उपचुनाव के बाद आखिरकार 25 साल के बाद प्रियंका गांधी भी अब संसद पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी को 4,10,931 वोट के बड़े अंतर से यह जीत हासिल हुई है। उन्होंने सत्यन मोकरी को बड़े अंतर से हराया। वहीं प्रियंका ने राहुल को भी, जिन्होंने पिछली बार 3.65 लाख वोटों से वायनाड में जीत दर्ज की थी, को भी वोट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जीत के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है और कहा, यह जीत आपकी जीत है। आपने जिसे प्रतिनिधित्व के तौर पर चुना, वह वास्तव में आपकी भावनाओं को समझती है। मैं सत्संग में आपकी आवाज बनने के लिए तैयार हूँ। For giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor and I will respect it fully. And I just was happy getting the love of the people. Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother also has time to come. Let's see what they. Thank you. उधर उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतगणना की गई। मतगणना के रिजल्ट के बाद बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद इस हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी ने ईवीएम पर फोड़ते हुए इसे अधर्म से जोड़ा है। यही कारण है कि नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भाजपाइयों को अधर्मी बताया। अखिलेश कहते हैं कि सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते। धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है। देखिए, भगवान से मेरा संपर्क तो है नहीं, मेरा भगवान से संपर्क नहीं है, और आपका भगवान से संपर्क है, तो भगवान से आप जब पूछेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता क्या है? न्याय का रास्ता है, दूसरे को खुशी देने का रास्ता है, दूसरे का सम्मान करने का रास्ता है, दूसरे के अधिकार बराबर के हों, ये है रास्ता धर्म का। और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या है? अधर्म का रास्ता है। और जो कोई भी अधर्म का रास्ता अपनाया है, हमारे पुराण, हमारे रामायण, हमारी महाभारत, या जितने भी हमारी कहानियां, किस्से और तमाम हमारी परंपराएं, उसमें है कि अधर्मी हारा है। समय लगता है हारने में, जब भी जनता को मौका मिलेगा ऐसे अधर्मी लोग हारेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी महाराष्ट्र में चुनावी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल रहे हैं। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद उनका भी बयान सामने आया है। चुनावी रुझानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र हमारे लिए एक नया मौका लेकर आया है। देखिए, हमारी पिछले और अभी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो निर्णय किए, काम किए,
ये भी याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार हम 18,000 से भाजपा वहाँ आ रही थी, अभी 7,000 से है। तो हम समीक्षा भी करेंगे, लेकिन ये बात भी सही कि वो कांग्रेस की सीट थी आज़ादी के बाद से, केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहाँ जीती है। हम आने वाले समय में जीतने के संकल्प से आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल बना है भाजपामय प्रदेश, और हमारे यहाँ तो लगातार गतिविधि बढ़ते हुए, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम पिछले इसी विधानसभा से लोकसभा भी आ रहे थे। इस बार हम और आगे बढ़े, आगे बढ़े। महाराष्ट्र में काफी अच्छे रिजल्ट आए। 100% महाराष्ट्र हमारे लिए एक नया मौका लेकर आया है। और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक सीट पर कांग्रेस ने, जबकि बुधनी की एक सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। विजयपुर विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 7,288 वोटों से भाजपा सरकार में मंत्री और 6 बार के लगातार विधायक रहे रामनिवास रावत को हराया, वहीं बुधनी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 13,109 वोटों से जीत हासिल कर ली है। कांटे भरे मुकाबले में भाजपा के रमाकांत भार्गव को 1,07,478, जबकि कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 93,577 वोट मिले। इस जीत के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय पर जीतू पटवारी का फोटो लेकर जहां खुशी का इजहार किया, वहीं जीतू पटवारी ने भी इसे अप्रत्याशित बताया है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद जीतू पटवारी की पहली प्रतिक्रिया भी आई है। जीतू पटवारी कहते हैं कि यह सत्य की जीत है। जय संविधान, जय कांग्रेस, जय हिंद। वहीं जीतू ने कहा कि विजयपुर की जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। जहाँ 40 साल का एक व्यक्ति का कुशासन और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, दोनों को हार मिली। इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी जान लगा दी। मैं सैल्यूट करता हूँ और पूरा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और मेरे विजयपुर में काम करने वाले एक कार्यकर्ता को देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि बहुत विनम्रता से ये प्रदेश की जनता ने, विजयपुर की जनता ने मैसेज दिया है शिवराज जी को, ये मोहन यादव जी को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि जो 5 गारंटी आपने कहा था पूरी नहीं की। अगर आपने पूरी नहीं की उसका नतीजा आपके सामने है। बुधनी में लेकिन पीछे चल रही है कांग्रेस। कोई बात नहीं, 1,30,000 से हारे हुए आप 5,000 पे आ गई। इसका मतलब है कि बुधनी की जनता ने भी संदेश दिया है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि दोनों सीट जीत रहे हैं और विजयपुर में रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। अब रिकाउंटिंग क्या कराएंगे, दोनों सीट कैसे जीतेंगे, ये तो सबको पता है कि उन्होंने डाकुओं का उपयोग कर लिया। हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियां चलवा दी, दलित भाइयों को हमारे पिटवा दिया, प्रशासन से भी, डाकुओं से भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी। मतलब कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया है, 5-5 दिन तक जेल रखा, सब यातनाएं से कर ली, उसके बाद भी नतीजा है। मैं वीडी शर्मा जी को चुनौती देता हूँ, वो कोई गलती करके देखे विजयपुर में। एक पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश की जनता आपको उतना ही प्रतिशत देगी जितना प्यार दिया है कि अत्याचार का अंत होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, यह प्रदेश का पहला पुलिस अस्पताल होगा जहां प्रदेश भर के पुलिसकर्मी और उनके परिवार को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। पुलिस विभाग की यह सर्व सुविधा युक्त 50 बिस्तर का अस्पताल 12 करोड़ रुपए से तैयार किया गया है। ओपीडी के साथ अस्पताल की शुरुआत आज की जाएगी। अत्याधुनिक पुलिस अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं भी चालू की गई हैं। इसका लाभ पुलिसकर्मी और उनके परिजनों के साथ आमजन को भी मिल सकेगा। सड़क दुर्घटना या हादसा होने पर यहां फौरी तौर पर लोगों को इलाज भी प्रदान किया जाएगा। इस सुविधा का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके लिए पहली बार तो अपने मन से निकलेगा, भगवान करे किसी को अस्पताल से काम नहीं पड़े, लेकिन जब काम पड़ जाए तो भगवान का दरबार तो हमने देखा नहीं, लेकिन सबसे पहले स्मरण आता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की सुविधाओं का, जिनके माध्यम से हमको अपना एक तरह से नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। और हॉस्पिटल भी, मैं तो सक्सेना जी आपको बधाई देना चाहूंगा। केवल एक उदाहरण दूंगा मैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस के पास आने के बाद अच्छी चीज अपने स्वरूप को और कैसे अच्छा धारण कर लेती। मैं मेरी चिकित्सा व्यवस्था में पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे और बाद में पुलिस के डॉक्टर आए,
तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस के लोग डॉक्टर को भी कैसे सुधार देते हैं, ये पुलिस ही कर सकती है। ये अनुशासन की मिसाल रहती है। जो ड्यूटी मिल जाए, पुलिस की अपनी एक तरीके है, हमारे सशस्त्र बल के अपने एक तरीके, इतनी दक्षता से काम करना सिखाते हैं। जब ये बात चली, मैंने ये शुरू में बात इसलिए निकाली कि आम तौर पर हमारे सामान्य समाज में सब बातों को बहुत सहजता से लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर विशेष सजगता के साथ हासिल करती है। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा। ये अनुशासन से जुड़ी हुई लेकिन कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी हुई बात भी। एक तरफ जब महाराष्ट्र में महायुति ने शानदार वापसी की है, तब यह खबर इससे हटकर है। बता दें कि महाराष्ट्र के चुनावी रण में एक ऐसा मामला भी देखने में आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। बता दें, रियलिटी शो बिग बॉस फेम एजाज खान ने वर्सोवा सीट से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन खास यह नहीं बल्कि खास यह है कि एजाज के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 5.6 मिलियन हैं। बावजूद इसके जब वे इसी लोकप्रियता को बनाने चुनाव में उतरते हैं, तब उन्हें महज 131 वोट ही हासिल होते हैं। तब यह खबर निकल कर आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। बता दें कि एजाज चंद्रशेखर आज़ाद की समाज आज़ाद पार्टी के समर्थन में मैदान में उतरे थे। आप लोगों को यह परवाह है कि एजाज खान को कितने वोट मिले? सब जगह ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह ट्रेंडिंग कर रहे हो आप। करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल वर्कर हूं, हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखो, मेरे पास सेहत की दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है।